काफ़ी यूट्यूब क्रिएटर ये कह रहे हैं कि ये करो तो ये व्यू बन जाएगा, ये करो, लेकिन कोई कंटेंट को क्रिएट करने का टेक्निक शेयर नहीं करता है। और ये ऐसी चीज़ है, अगर उनको खुद कंटेंट मिलेगा तो वो खुद उस पर वीडियो बना डालेंगे, काहे आपको शेयर करने जाएं। तो ये तो पहली बात हो गई कि कंटेंट कोई शेयर क्यों नहीं करता है। ये आवाज़ जो मेरे बैकग्राउंड में आ रही है, ये चौराहा है नाटिवली का, इसलिए इस पर कोई फोकस ना करें। तो सीन ये है कि आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी क्यों है? तो जब इस बात पे हम लोग आपस में या मन में सोचते हैं तो सबसे पहला रीज़न आता है कि हमारे देश में बेरोज़गारी का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है यहाँ पे अपने ज्ञान को दूसरे को न देना। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी को पनीर बनाने आ गया तो कहेगा कि ये बब्बू भाई का बना हुआ पनीर बेस्ट इन वाराणसी। वो ये नहीं करेगा कि अपनी पनीर को दूसरे को अच्छे कैसे बना जाता है, ये दूसरे को कैसे सिखाया, ये दूसरे को नहीं सिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपने जो इंडिया है, यहाँ पे जो जिसको भी कोई टेक्निकल या इन्फॉर्मेशन कोई मिल जाता है तो अपने तक वो सीमित करना चाहता है, उसका कोई लिखित नहीं करता है। लेकिन आज के समय जिस तरह यूट्यूब लोगों को फ्री में ज्ञान बांट रहा है, भले वो नेट का चार्ज तो कि लेकिन नेट तो सभी लोग अपने ज़रूरत में भरवा ही रहे हैं। और वैसे भी नेट यूज़ ना करें तब भी वो फ़ोन कॉलिंग के लिए उतना तो नेट अपने आप मिल ही रहा है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि नेट फ्री है, क्योंकि वो तो कॉलिंग के लिए तो आपको फैसिलिटी लेना ही है। तो इस फ्री के नेट से जो वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो कोई मैगी या कोई पेंटिंग करना सीख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो यूट्यूब ने बेरोज़गारी को कुछ हद तक सीमित किया है। लेकिन जिनके पास अभी तक टेक्निकल नॉलेज नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए काफ़ी समस्या है। तो समस्या कहाँ से शुरू हो रही है, इसका जड़ मैंने बता दिया। तो अगर आप किसी भाई को भी कोई विशेष नॉलेज, टेक्निकल ज्ञान अगर पता है तो अपने भाई का सहयोग करना चाहिए, उनको भी आगे करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि चलो मैं तो अच्छा बना रहा हूँ, दूसरे को भी दे दूँगा तो कंपटीशन मिलेगा। लेकिन भाई कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है, तभी कंपटीशन अगर मिलेगा तो भी उसके बाद भी अगर आपकी क्वालिटी उससे बेस्ट है तो बेस्ट क्वालिटी, अगर दोनों लोग को आता है रोटी बनाना, लेकिन किसी की रोटी अच्छी हो सकती है, किसी की रोटी ख़राब हो सकती है, तो जो मन से काम करेगा उसकी रोटी तो हमेशा अच्छी होगी, तो उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अगर वो उसके पास तो कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, तो उसको शेयर करना चाहिए। शेयर इज़ द बेस्ट वे टू डेवलप आवर कंट्री। शेयरिंग नॉलेज इज़ बेस्ट वे टू डेवलप आवर कंट्री। आज हमारा कंट्री, अमेरिका ने तो कह दिया कि आप डेवलप हो गए, लेकिन हम लोग अभी अपने आप को नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने आप को मानने लगेंगे तो जो सब्सिडी है ये सब ख़त्म होने लगेगी और समस्या होगा, महंगाई, हमें मजबूर होकर महंगा चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि हम डेवलप्ड में आ जाएंगे। इसलिए अभी हम चाह भी नहीं रहे हैं डेवलप में आना और अभी उसके लायक भी नहीं हैं। लायक मीन्स ये नहीं है कि हम उसके लायक नहीं हैं, लायक मीन्स ये है कि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है कि हम डेवलप्ड ही हैं। तो ये रहा कुछ विशेष चर्चा की बात। काफ़ी यूट्यूब क्रिएटर ये कह रहे हैं कि ये करो तो ये व्यू बन जाएगा, ये करो, लेकिन कोई कंटेंट को क्रिएट करने का टेक्निक शेयर नहीं करता है। और ये ऐसी चीज़ है, अगर उनको खुद कंटेंट मिलेगा तो वो खुद उस पर वीडियो बना डालेंगे, काहे आपको शेयर करने जाएं। तो ये तो पहली बात हो गई कि कंटेंट कोई शेयर क्यों नहीं करता है। ये आवाज़ जो मेरे बैकग्राउंड में आ रही है, ये चौराहा है नाटिवली का, इसलिए इस पर कोई फोकस ना करें। तो सीन ये है कि आज हम लोग कुछ बातें करेंगे, बातें कुछ ऐसी करेंगे जिसमें कुछ काम की बात निकल जाए। वैसे तो इस समय लॉकडाउन लगभग खुल रहा है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर आएगा।